नमस्कार मित्रों। मेरा सौभाग्य है कि आज हरमंदिर साहब का दर्शन देने का मुझे न्योता मिला। इतने अच्छे शब्द आज सीखने को मुझे मिले, सुनने को मिले, और मस्तक झुका के मैं इस पावन धरती को नमन करता हूं, वीरों का बलिदान का साधुवाद करता हूं और अमृतसर के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब की पावन धरा पर जहां 5 नदियां भारत की पहचान बनकर बहती हैं, गुरु नगरी अमृतसर जो सेवा भाव के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, भारत की विरासत, भारत के विकास के प्रतीक के रूप में वर्षों वर्षों से जाना जाता है। इस नगरी ने त्याग भी देखा है, इस नगरी ने बहुत सारे कष्ट भी झेले हैं। यहाँ की विरासत भी हम सबको गौरवान्वित करती है। विकास में भी अमृतसर बड़ी आशा, बड़ी अपेक्षा, बड़ी आकांक्षा के साथ भविष्य को देखता है और मुझे पूरा विश्वास है पंजाब, विशेषकर अमृतसर, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत का भाग्य और अच्छा बनाने के लिए, भारत में गरीबों का कल्याण, नारी शक्ति का सम्मान, किसानों के लिए अपार अवसर और युवा शक्तियों के उज्जवल भविष्य के लिए अमृतसर के लोग आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपार आशीर्वाद, अपार शुभकामनाएं, एक संदेश भेजने के लिए अतुल है कि अब वो अमृतसर की विकास यात्रा को भी देश की विकास यात्रा के साथ तेजी से जोड़ना चाहते, आशीर्वाद भेजना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि अमृत काल में जब देश विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अमृतसर भी तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था के साथ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को आगे देखना चाहते। भारत की आस्था और अस्मिता को जब 4 चांद लगते हैं तो अमृतसर की आस्था और अस्मिता को भी और बल मिलता है। जो देश अपनी विरासत को संभाल के ना रखे, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। और अमृतसर ने तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण देखे हैं जो अमृतसर के लोग, पंजाब के लोग कभी भूल नहीं सकते। अमृतसर ने जिस प्रकार से अपने पूरी आस्था को ध्वस्त होते देखा, अपने पूरे अस्मिता के ऊपर प्रहार होते देखा, मैं समझता हूं अमृतसर के लोग कभी इसको भूलेंगे नहीं, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में बिना भेदभाव के कभी धर्म नहीं देखा, कभी जात नहीं देखी, कभी भाषा नहीं देखी, कभी लोगों के बीच में
अलग अलग प्रांतों को नहीं बांटा, एक प्रकार से देश को एकता और एकजुटता के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ाया। देश में हर योजना में हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की, समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने का काम किया। हम सबके लिए गर्व की बात है कि जो करतारपुर साहिब को एक जमाने में दूरबीन से देखना पड़ता था, आज वो हमारे इतना निकट आ गया। हम सब दर्शन करने जा सकते। जिस प्रकार से हरमिंदर साहब पर एक जमाने में विदेश से चंदा लाने नहीं दिया जाता था, आज मोदी जी ने सुनिश्चित किया हरमिंदर साहब का गौरव पूरे देश और दुनिया में फैलाए और दुनिया के लोग हरमिंदर साहब से आशीर्वाद ले सके। जिस प्रकार से एक जमाना था 2014 के पहले, जब पंजाब की, भारत की संस्कृति को अपमानित किया जाता था, बार बार आहत पहुंचाई जाती थी, आज चाहे वो वीर बाल दिवस हो 26 दिसंबर को या प्रकाश पर्व हो, भारत गर्व करता है अपने इतिहास पर, वीरों के बलिदान पर, हमारे गुरु और हमारे मार्गदर्शक सभी के दिखाए हुए रास्ते पर आज भारत तेजी से आगे बढ़। जिस प्रकार से विकास की धारा पंजाब में, चाहे वो एक्सप्रेसवेज हो, हाईवेज हो, रेलवे का विस्तार हो, एयरपोर्ट बनाने की बात हो, व्यापार को बल देना हो, तेज गति से निर्यात में पंजाब की भागीदारी हो, किसानों के बनाए हुए उत्पादन को एमएसपी पर बड़े रूप में खरीदने की बात हो। और आप सब जानते हैं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस और यूपीए के पिछले 10 साल से लगभग 4 गुना अधिक अनाज एमएसपी पर खरीदा गया। 4 गुना, 400% अनाज पंजाब के किसानों से एमएसपी पर खरीदा गया। एमएसपी अपने आप में लगातार बढ़ती गई है और मेरा मानना है आगे का उज्जवल भविष्य के लिए आज अमृतसर की जनता ने, पंजाब के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर एक बार इतना आशीर्वाद भेजेंगे और पंजाब से विशेषकर इतने समर्थक मोदी जी के साथ खड़े होंगे, मोदी जी के टीम में काम करेंगे, जिससे पंजाब में भी विकास की धारा तेज गति से आगे आए। अमृतकाल में पंजाब नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, पंजाब की जो जो समस्याएं हैं उसका हल निकाला जाए। विशेषकर एक विषय में जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बीड़ा उठाया, संकल्प लिया है कि पंजाब को ड्रग फ्री बनाना हमारा प्राथमिकता रहेगी। पंजाब में नशीले पदार्थों से हमें पंजाब के युवा युवतियों को, पंजाब के परिवारों को, पंजाब के लोगों को इन नशीले पदार्थों से, ड्रग से पूरी तरीके से मुक्त करवाना ये मोदी जी की गारंटी है। और आप सब जानते हैं कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी के समेत आती। पंजाब की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पे जाए, ये मोदी जी की गारंटी है। पंजाब के किसानों को एक उज्जवल भविष्य मिले, ये मोदी जी की गारंटी है। पंजाब के युवा युवतियों को अपार अवसर मिले, कारोबार के, व्यापार के, छोटे बड़े लघु मध्यम उद्योग के, कोई नौकरी करना चाहे
सरकार में कोई नौकरी करना चाहे, निजी क्षेत्र में उनको अपार अवसर मिले, युवा युवती स्टार्टअप के तहत नए शोध, नए विचार, नए आइडियाज को आगे बढ़ाना चाहे, उनको अवसर मिले। हर व्यक्ति को एक उज्जवल भविष्य अपने परिवार को बनाने के लिए, रोजमर्रा की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, चाहे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली, सड़क, पानी, ये रोजमर्रा की चीजों के लिए हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से मौका मिले कि ये चीजों की चिंता नहीं, अब हम बड़े लक्ष्य लेके, बड़े उम्मीद के साथ, बड़े संकल्प के साथ हम भारत का और पंजाब स्थित अमृतसर का विकास करें, उज्जवल भविष्य दे अपने बच्चों को। उसके लिए 1 जून को पंजाब का भविष्य, पंजाब का भाग्य बनाने के लिए मेरा अनुरोध है, सभी वोटर से भारी संख्या में वोट डालें। वोट आपका अधिकार अवश्य है, पर आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका कर्तव्य भी है। इस अधिकार, इस जिम्मेदारी को पंजाब का हर नागरिक पूरा करे और देश में एक ऐसी मजबूत सरकार, ऐसी निर्णायक सरकार, एक ईमानदार सरकार जो देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए, भ्रष्टाचारियों को सही जगह पहुंचाए। अभी अलग बात है कि थोड़े दिनों के लिए बेल पे कोई निकले और बताने की कोशिश करे कि मैं तो जेल से निकल गया। ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाले, देश को भ्रष्टाचार मुक्त करे, देश में एक विकास से प्रेरित सरकार हो। इसके लिए मैं अपील करता हूं पंजाब के सभी भाई बहनों को, पंजाब के सभी नागरिकों को, मतदाताओं, भारी संख्या में 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पंजाब से अपार आशीर्वाद भेजें और प्रधानमंत्री मोदी जी को और सक्षम बनाए और बल दे कि पंजाब की सेवा कर सके, पंजाबियों की सेवा करें। काफी दिख रहा है कि अभी तक उन्होंने माफी नहीं मांगी, माफी मांगी, इसको कैसे देख रहे हो आप? मैं घोर निंदा करता हूं। गांधी और नेहरू परिवार ने जिस प्रकार से पंजाब के साथ बार बार अन्याय किया, चाहे वो विभाजन हो, जब उन्होंने पंजाब को हिस्सों में बांट लिया, देश का विभाजन हो, चाहे वो हरमंदिर साहब पर जो अटैक हुआ, कांग्रेस पार्टी कभी पंजाब का हित नहीं सोच पाई। और मैं मानता हूं कि अवश्य उन्होंने माफी भी मांगनी चाहिए और मैं मानता हूं कि पंजाब के लोग उस घोर घटना के लिए गांधी परिवार का, कांग्रेस के नेतृत्व का पूरी तरीके से सबक सिखाकर उनको बताएगी कि पंजाबियत और हमारा जो आस्था है उसमें कभी कोई आगे चल के कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसकी हिम्मत भी ना करे। ये संदेश कांग्रेस को जरूर पहुंचना चाहिए।